ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और गुरु पुष्यामृत योग की रात में या 30 मार्च को इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्यामृत योग है। और 30 मार्च को रात्रि के 10:59 मान लीजिए 11 बजे से शुरू होकर सुबह सूर्य उदय तक पूरी रात गुरु पुष्यामृत योग रहेगा। और ये बहुत ही लंबे काल के लिए है, रात्रि काल की अगर बात करें। अब इसमें एक विशेष मैं एक आपको उपाय बताऊंगा, प्रयोग। शायद इस विषय पर मैंने 2 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था कि इस गुरु पुष्यामृत योग में रात्रि काल में आप चाहो तो 3 धातु की अंगूठी होती है। 3 धातु मतलब त्रिधातु की मानिए स्वर्ण, चांदी और तांबा, कॉपर। तो इनका मिश्रण करके आप जो है अंगूठी बनाकर आप दूसरे दिन अर्थात प्रातः काल शुक्रवार में ये धारण कर सकते हो। जैसे ये अंगूठी अगर आप देख रहे हैं तो ये 3 धातु की अंगूठी है। ऐसे ही मतलब इसमें डिजाइन अगर आपको बनानी है वो आपकी चॉइस है, लेकिन नॉर्मल से ही गोल जो पूरी है विदाउट डिजाइन वो भी आप बना सकते हो। महत्व सिर्फ ये है गुरु पुष्यामृत योग में ये बननी चाहिए। दूसरा, गुरु पुष्यामृत योग में ही सुवर्ण, चांदी, तांबा उसको पिघला के मतलब ये सारी जो प्रोसेस है वो तो उनके जो कलाकृति जो सुनार है वही बना सकते हैं। अब ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने प्रमाण में कितना रत्नी कौन सा है। तो देखिए, आप चाहो तो सोना अधिक रख सकते हो अगर आपकी परिस्थिति आर्थिक अच्छी है। आप चाहो तो सोना कम रख के चांदी अधिक रख सकते हो। सोना चांदी थोड़ी मात्रा में रखकर आप कॉपर जो है वो अधिक रख सकते हो। मुख्य रूप या मूल विषय यही है कि 3 धातु का मिश्रण होना। और 3 धातु से बनी हुई अंगूठी बन जाने के बाद सुबह दूसरे दिन शुक्रवार है, अगर मान लीजिए 3-4 घंटे में अंगूठी बन गई तो गुरु पुष्यामृत का जो बाकी समय रहता है उसमें मान लीजिए आप इसी अंगूठी के ऊपर या इसी अंगूठी को रखकर उसके सामने ललिता सहस्त्र का पाठ कर सकते हो। इसी अंगूठी के ऊपर या अंगूठी को सामने रखकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। इसी अंगूठी के सामने आप चाहो तो श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हो। ये पहनने से एक साइंटिफिक चीज भी है। ये पहनने से एक तो शरीर में जो रोग या रोग कारक जो बैक्टीरिया है या रोग कारक जो शक्ति होती है, जो रोग प्रतिकारक नहीं है, रोग करती है, उससे कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा मिलेगी। साथ में ही लक्ष्मी की स्थिर रूप से प्राप्ति होगी, एक आकर्षण शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, एक तेज बढ़ेगा और ये सारे बहुत बड़े लाभ है। दूसरी अंगूठी की बात करूं तो जैसे अगर गोमती चक्र है तो गोमती चक्र के विषय में भी कुछ समय पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये मेंशन भी किया था। तो अभी ये गुरु पुष्यामृत योग आ रहा है। इस गुरु पुष्यामृत योग में भी आप गोमती चक्र की अंगूठी बनाकर किसी भी उंगली पर चाहो तो धारण कर सकते हो। फिर भी आप चाहो तो अनामिका उंगली पे धारण कीजिए या तर्जनी पे धारण कीजिए, अच्छा रहेगा। या फिर गले में पेंडेंट बनवा के भी आप पहन सकते हो। लेकिन याद रखिए, ये जो बनने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो केवल गुरु पुष्यामृत योग में ही होनी चाहिए। और ऐसे आपके जो विश्वासु ज्वेलर्स जो सुनार होते हैं उनको बोलिए वो अवश्य आपके लिए बनाएंगे। और ये जो समय है वो 11 बजे 30 मार्च को रात्रि से शुरू हो रहा है, दूसरे दिन 31 मार्च सुबह सूर्य उदय तक रहेगा। तो रात्रि काल में ही ये पूरी प्रोसेस करके अंगूठी बनवाकर दूसरे दिन आपको उस अंगूठी को मान लीजिए गंगा जल है या गौमूत्र है, पहले उसे धो लीजिए। पंचामृत से आप चाहो तो अभिषेक कर सकते हो, मतलब धो सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा धूप उसके ऊपर घुमा के धूप पत्ती देकर, और जैसे मैंने कहा कि ललिता सहस्त्र है, श्री सूक्तम है या कोई भी इष्ट मंत्र का जाप आदि करके फिर वो पहन लीजिए। यथाशक्ति कीजिए, कोई संख्या निश्चित नहीं है, कोई माला निश्चित नहीं है, पहनना बहुत जरूरी है। और जिस समय पर यह अंगूठी बनाई जाए या बनती है वो मुहूर्त गुरु पुष्यामृत का वो महत्व है। अवश्य प्रयत्न कीजिएगा। और आप भी अपनी अंगूठी अगर बनाते हो, धारण करते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप वो साझा कर सकते हो कि यस आपने ये बनाई, उसी समय में बनाई और आपने पहनी भी है। तो ये था एक विशेष और एक गुरु पुष्य नक्षत्र के विषय में एक विशेष उपाय या वीडियो। और उसमें भी अगर मैं वीडियो के अंत में कहूँ कि बहुत बड़ा दिन है, रामनवमी भी है, सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि गुरु पुष्यामृत भी है, रवि योग भी है, चैत्र नवरात्रि का एक अंतिम दिवस भी है। तो बहुत सारे योगों का समन्वय है और ऐसे समय में अगर आप यह अंगूठी बनाकर पहनते हो उसका लाभ अवश्य होगा ही होगा। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। हर हर महादेव।